शाम का टाइम हो गया, 5 साढ़े 4 हो गए वैसे तो मम्मी और मैं जा रही घेर में दूध का देखने के लिए, क्योंकि सिल्लू भैया है नहीं यहाँ पे, भी कहीं गए हुए। तो फिर मैंने मम्मी जा रहे तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ आपके साथ। पता नहीं बिठाएगी नहीं बिठाएगी, कोशिश करके देख लूँगी अगर दूध निकालने का मतलब हो गया तो चलिए चलते हैं। तो जी यहाँ पे आ गए हैं हम घेर में दूध निकालने के लिए। और शादी है गांव में तो डीजे बज रहे थे दो दो। तो गाय भी मतलब जो गाय पशु है ना, गाय भैंस है, तो वो भी डीजे तेज आवाज से थोड़ा सा मतलब परेशान होते हैं। तो यहाँ पे ये गाय की जो बछड़ी है ये नई मतलब अभी भी आई है, छोटी सी है। तो इसका दूध निकालना, ये बड़ी गाय है हमारी, और वो जो दूसरी है वो इसी की ही बेटी है, जो बड़ी गाय है दूसरी। तो यहाँ पे ये वाली गाय तो दूध दे देती है। वैसे मुझे डर था कि पता नहीं बिठाएगी नहीं बिठाएगी, क्योंकि पहले ही ये कूदती थी ज़्यादा, मतलब हिलती रहती थी, हिलती तो अब भी है लेकिन इतना नहीं। तो यहाँ पे बस डरती डरती सी ने इकट्ठा कर निकाला है दूध मैंने, क्योंकि बस मुझे यही था कि कहीं लात मार के दूध ना गिरा दे। तो इस वाली गाय का तो मैं निकाल लूंगी, आता है दूध निकालना। तो बस वही है कि उस दिन से मुझे टाइम भी नहीं मिला आने का। इधर घेर की तरफ आज ही आई हूँ मैं, मतलब 8 दिन हो गए सारे मुझे शायद आए हुए। तो 8 दिन में पहली बार मैं घेर की तरफ को आई थी। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला काम के बीच में आने का इधर। तो यहाँ पे बस आज मौका लगा, मैंने कहा चलिए दूध निकाल देती हूँ। और वो बछड़ी देखिए कितनी दुखी हो रही, बस ये सोच रही कि मुझे खोल दे। तो जितना दूध बाल्टी में निकालना था उतना निकाल दे, क्योंकि ये गाय थोड़ा हिलती है, चलती रहती है मतलब आगे पीछे। तो ये डर रहता है कि कहीं लात मार के दूध ना सारा गिरा दे, तो जो बाद का दूध है फिर वो जग में निकाल लिया भाई, जिससे कि अगर गिरे भी तो थोड़ा बहुत गिरे, डर रहता है। तो ये है कि भाई कोई भी काम देखिए सीखा हुआ है वो काम आ ही जाता है कहीं ना कहीं। और मेरे मम्मी पापा जी का हमेशा ये था कि काम सारे आने चाहिए, कुछ नहीं पता टाइम का कि कब कहाँ क्या करना पड़ जाए। तो इसीलिए करो ना करो हम, लेकिन हमें आना चाहिए। तो जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो फिर मतलब हम उस काम को कर पाए। और मेरे पापा जी ना मतलब जैसा कोई आता था घर में और हम काम करते थे, दूध वगैरह निकाल रहे या घास वगैरह डलवा रहे या कुछ भी, तो जब मैं कहते थे कि कर ले लड़कियां काम सारी, तो मेरे पापा जी इतने खुश होकर बताते थे कि हाँ हमने तो सारा सिखा रखा, हमने तो सारा सिखा रखा, हमारा मतलब हमारी तो कर ले। तो एक उन्हें ना प्राउड होता था इस चीज़ पे कि मतलब उनकी लड़कियां या उनके बच्चे सारे काम कर लेते हैं, चाहे कहीं रख लो, घर में रख लो, मतलब शहर में रख लो, चाहे गांव में रख लो। तो जो करने के हैं काम वो सारे ही कर लेते हैं। तो खैर देखिए एक गाय का दूध मैंने निकाल दिया, दूसरी का मम्मी निकालने बैठी। मुझे लगा, मैंने कहा मैं निकाल दूंगी इसका, बैठ भी गई निकालने के लिए, लेकिन ये तो जालिम निकली बहुत गाय। ये लो, इसने पहले ये क्या करती है, पहले मारती है लात, उसके बाद सिर मतलब सींग मारती है। तो मैं तो उठ के भाग गई भाई, मेरे नहीं बस का। मम्मी कहने लगी ला मैं निकाल लूंगी, मम्मी आई सामने बाहुबली की तरह की, हटो मैं निकाल लूंगी। पर फिर इसने बाहुबली को भी लपेटे में लिया गाय ने। तो ये देखिए ये दोनों ये जो छोटे वाली है ना ये मौसी है, जो बड़े वाली है ये भांजी है। तो मतलब इस तरीके से है, ये दोनों बछड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए मम्मी निकाल रही, गाय पूरी लीन हो रही थी, मम्मी भी, मैं भी खड़ी थी इधर ही, बल्कि मैं मम्मी को कह रही थी, मैंने कहा डंडा वगैरह ले क्या मम्मी मैं। बस ये देखिए यहाँ पे इसने मम्मी का मार दिए सींग। और मम्मी को मैं यूँ कह रही, मैं कहा मम्मी उठ जाओ, मम्मी कह रही नहीं नहीं पहले दूध उठा। अरे मैं कहा दूध उठ जाएगा, पहले आप तो उठ जाओ, मम्मी उठने में नहीं आ रही, पहले कहा दूध उठा। तो खैर यहाँ पे दोबारा इसके आगे चक्कर वगैरह लगाया। फिर उसके बाद मम्मी दोबारा बैठे कि शायद अब देगी। और ये जालिम सिंह ऐसी निकली, इसने दोबारा फिर मम्मी को लात मार दी, मतलब लात मार के फिर से सींग ही मारने आई है। देखिए ऐसे इस बार बच गई मम्मी। तो बस फिर मैंने कहा मम्मी है तो आपको भी नहीं छोड़ रही तो मुझे क्या छोड़ेंगी। तो बस फिर हम दोनों, मैं और मम्मी, जितना दूध निकला उतना निकाल के वापस आ गए थे। और ये सामान लेके आए थे बुढ़ाने से अनुज भैया, शादी का सामान है, राशन घर का भी है और उनका भी है, क्या बोलते हैं, हलवाइयों का। और ये देखिए बाहर थी बारात और ये डीजे वगैरह था, और थोड़ा सा मतलब हमारे घर के आगे को यहाँ पे ना जाम सा लग गया था थोड़ा सा। तो बस फिर वो बारात वगैरह गई, हम भी थोड़ा सा, मैं तो, मेरा तो इतना गंदा हिसाब है, मुझे गाना सुन, जब मैं अपने अंदर ही कूद रही थी कमर मतलब यहीं पे डीजे बज रहा था ना बाहर ही घर के बिल्कुल, तो बहुत आवाज आ रही थी। तो उसके बाद ये जो सामान है बुग्गी में, ये बुढ़ाने से लेकर आए थे भैया यार,
तो फिर बुआ जी कहने लगी कि इसमें चीनी वगैरह है, सामान है, तो इस पे पल्ली ढक दो, नहीं तो ओस पड़ के खराब हो जाएगी। हालांकि बाद में वो फिर सिल्लू भैया और अनुज भैया ने इस जिस कमरे में मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ ना, रात को इसी में ही रख दिया था उतार के। तो ये सुबह का टाइम हो गया है अब, और सुबह को बस मैं अपना कर रही हूँ, साफ सफाई वगैरह मैंने कर दी थी, उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, क्योंकि काम एक एक दिन का हो रहा है। और सब लोग कह भी रहे हैं कि दीदी आप तो तैयारी करते दिख ही नहीं रहे, शादी की कुछ भी नहीं। तो जी शादी की जो तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं। तो मतलब जो खरीद के लाने का था वो तो पिंजौर से ले ही आए थे सारा, ज़्यादातर खरीद के। जो अभी रह रहा है वो आशु वहीं पे ले दे रही है, जो भी कर रही है खरीद रही है और उसको पैक वगैरह करवा रही। तो यहाँ पे तो अभी जो मेन था मेरा घर के काम का ही था, क्योंकि घर की साफ सफाई भी शादी के कामों में ही आती है। और टाइलें वगैरह रह रही हैं, और मैं रोज सोच रही, मैंने कहा आज करूँ, लेकिन और काम इतने हो जाते हैं तो टाइलों तक जाया ही नहीं जा रहा मेरे पे कि टाइलें वगैरह मैं साफ कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे काम रोज सोचती हूँ कि चलो भाई आज ये काम खत्म हो गया, कल को ये कर दूंगी मैं, मतलब कल को ये हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से और काम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मशीन भी लगा दी है मैंने, और मशीन में मतलब पहनने के कपड़े इतने नहीं थे, लेकिन ये जो बहुत सारी बेडशीटें हो रखी थी, कुछ बिछाने की भी थी उतारी हुई थी, और कुछ जिन पे गेहूँ फैलाए थे वो थी। तो 7-8 बेडशीटें सी हो रही थी, तो ये भी धुलनी थी। इन पे गेहूँ फैला रखे थे ना, तो ये भी थी। तो यहाँ पे बस मैंने कहा चल कर लूँ, क्योंकि वो ही है कि मुझे भी यही रहता है कि साथ के साथ काम निपटा दूँ, नहीं तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा। तो उधर मैंने मशीन लगाई है, इधर रुचि जो है वो कर रही है किचन। नाश्ता पानी हो गया था सुबह का, नाश्ते में सिंपल रोटी और अचार वगैरह के साथ, चाय वगैरह के साथ खाते हैं। और फिर मतलब बाद में ये हो जाता है कि सब्जी वगैरह बन जाती है। तो देखिए जी यहाँ पे रुचि जो है वो किचन समेट रही सुबह का। आई थी, लाइट चली गई। और यहाँ पर देखिए अनुज भैया आजकल पढ़ाई लिखाई शुरू से शुरू कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं है और क्या है अनुज भैया ये तो SIR वो हो रहा ना, विधानसभा पे वोट पड़ेगी ना, जब वोट के कागज बना रहे का, तुम्हें मिला क्या है काम वोट के कागज बनाने का? घर घर पूरे प्रदेश में, तो तुम ही जाओगे सबके? पूरे भारत में हो रहा है बल्कि। नहीं, ये कागज बनाने तुम ही जाओगे क्या? ये थे और फिर बस अपना वो लेन भी आ सके, वहाँ दे रहे फार्म आए क्या ये वहाँ तक भरने के? मारे भी हैं सबके घरों बांट रहे नहीं हमारे भी हैं, पर सारे वो अर्जुन मना करा था क्योंकि सारा तो उनका है ना वो। मेरा तो यहाँ से आज तक कराई नहीं, तुमने तो मुझे पहले ही परिवार से बेदखल कर रखी है। फोटो है, फोटो है, नहीं होगा मेरा, नहीं होगा अनुज भैया जी, मुझे पता। ये रहा विधानसभा में है, अच्छा प्रधानी में नहीं है, दिक्कत आता मुझे नहीं पता, वरना नहीं आज तक यहाँ एक भी वोट गिरा। मेरा तो नाम इन्होंने बुआ पहले ही काट दिया था इसमें से, हैं वोटर कार्ड में से भी मेरा प्रधानों को भी नहीं मैं चुन सकती। और तो और बताओ भैया जी, ऐसा क्यों करा तुमने? प्रधानी वाले इलेक्शन में मेरा नाम क्यों नहीं था? मैं खड़ी भी नहीं हो सकती प्रधानी के इलेक्शन में, है ना? ले मैं जीत जाती हो, तुम जितन ना दियो मुझे। पहले मैं एक ही जगह तो हो सके वोट, नहीं तो प्रधान तो कहीं का भी बन सके। यहाँ से मेरा पर्चा भर दो कि प्रधानी में जितना यार, बाद की बात है। किसके है ये? तो आधार कार्ड है ये, तुमने आधार कार्ड नहीं अपडेट करवाया? आधार कार्ड भी तो अपडेट हो रहे हो गए। करवा दिया। चलो जी, अनुज भैया को पढ़ाई लिखाई करने दो। उधर बुआ चली गई अपने फोन पर बात करने, डिस्टरबेंस ना हो बिल्कुल भी। इधर हमारी मशीन लगी पड़ी है, जब लाइट आ जाएगी तब करेंगे, उससे पहले अभी हमें जाना छत पर काम है बहुत सारे। तो जी अनुज भैया के साथ बातचीत कर रही थी मैं, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना कीजिए कि भाई मैं ऐसे बोल रही हूँ वैसे। वो मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा मजाक करती हूँ, या थोड़ा सा अपना अपना भी मेरा मन बहल सी जाता है और दूसरा भी थोड़ा सा हंस लेता है। तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ भाई बड़े हैं मैं उन्हें तंग कर रही या कुछ, तंग कोई नहीं होता है यहाँ पे, वो भी हंसते हैं बाद में। बल्कि बुआ जी तो मुझे यूँ कहती है कि तुझे तो देख के लगता भी नहीं, अब तो मतलब बहू है यार, तेरे 3 बच्चे हैं तो जिस तरह की हरकतें करे है, जाकत करते फिरे हैं, ऐसा तो बुआ जी यार यूँ कहती रहे मुझे, बुआ जी भी मम्मी भी।
तो बस थोड़ा सा अपना एक नेचर होता है। और मैंने बताया भी था कि जैसे कि हंसी मजाक भी देखिए, जो कंफर्टेबल होता है, जिसके साथ हो सकती है, उसी के ही साथ की जाती है। आप ऊपर पड़े या जबरदस्ती नहीं कर सकते। बुआ जी हर है वो रिएक्ट करती है, हंसती है, बोलती है, बात करती है, तो ही मैं उनके साथ बात मतलब हंसी मजाक कर लेती हूँ। मम्मी के साथ भी करती हूँ, लेकिन मम्मी के साथ भी इतनी नहीं करती जितनी बुआ जी हर के साथ कर लेती हूँ मैं। और अपने घर भी अपनी बुआ जी हर के साथ मैं ऐसे ही करती थी। तो ये है मेरा भी, बस ये है कि भाई थोड़ा सा टाइम कट जाता है, वरना टेंशन जीवन में इतनी है जिसकी कुछ हद नहीं। हाँ, ये है कि मन में भी बहुत सारी चीजें होती है और टेंशन भी होती है, लेकिन उसके बावजूद बस मुझे ये है कि भाई काम जो है अपने काम करो। और टेंशन तो ये है कि हर दिन के साथ एक नई टेंशन खड़ी ही खड़ी है। तो यहाँ पे अनुज भैया जो है वो खल के जो कट्टे बांध के रखे हुए थे वो रखने गए थे घेर में। और यहाँ पे मेरे जो कपड़े हैं वो धुल गए थे सारे के सारे, तो जो पानी था उससे मैंने फिर सोचा, मैंने कहा इधर का फर्श धो दूं, क्योंकि कलर वगैरह के दाग धब्बे इधर लग रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे कि कलर के धब्बे लग रहे हैं नीचे, तो वो उतर भी नहीं रहे, पता नहीं क्यों। मतलब रगड़ के मैंने देखा, फिर मुझे ये हुआ कि मैं क्या चल पानी डाल के धो दे तो साफ हो जाएगा अच्छा खासा, क्योंकि मिट्टी सी जम जाती है ज़्यादातर, तो इसीलिए। तो यहाँ पे जो पानी था कपड़े धोने के बाद का, उसी से ही मैं फिर फर्श धो दे रही हूँ। थोड़ा सा साफ पानी भी लिया और वैसे भी। तो यहाँ पे देखिए ये सारा फर्श मैं धो दूंगी जहाँ तक का मतलब धोया जाएगा। और उसके बाद बस फिर नहाना धोना रह जाता है मेरा। तो ज़्यादातर काम मैं नहाने से पहले ही निपटा लेती हूँ अपने, और उसके बाद फिर मैं अपना नहाना धोना करती हूँ। और फिर बाद में नहा धो के चाय वगैरह पी के थोड़ा सा रुक के फिर दोपहर के खाने की तैयारी हो जाती है। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैंने धो दिया है फर्श वगैरह। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे हम छत पे कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े बहुत सारे, मतलब वही है, चादरें वगैरह देखिए कितनी सारी हो रही थी, और बेड पे बिछाने की दरी वगैरह भी थी, तो फिर वो फैला दी थी। तो जी यहाँ पे देखिए बस कपड़े वगैरह फैलाएंगे। और उसके बाद ये जो चूल्हे रखे हैं ना ऊपर, इनके लिए भी मम्मी कह रहे थे कि इन पे मिट्टी वगैरह लीपनी, तो वो भी अपना करके आई हो। तो फिर मैं कहा चलो भाई कपड़े फैला दूँ। तो मिट्टी को पहले ही भिगोना रहता है, उसके बाद भिगोना मतलब भिगो के रखना है, फिर उसके बाद इन पे मतलब लिपेगी इन पे चूल्हों पे। तो यहाँ पे ये चूल्हे हैं, एक तो इनमें से नीचे चला गया था, नीचे चूल्हा रख दिया था। और उसके बाद बाकी 5 चूल्हे ऊपर है और एक छठा चूल्हा बड़ा है ऊपर। तो ये चूल्हे डालने का भी एक शगन होता है हमारे यहाँ पे। जितने बान होते हैं शायद उतने ही मतलब चूल्हे डलते हैं, क्या होता है मुझे इसके बारे में मैंने पूछा भी नहीं ना, मुझे पता लगा। तो लेकिन ये है कि शादी में डलते हैं चूल्हे, हमारे घर पे भी डले थे जब भाई की शादी थी। सबके यहाँ पे हमारे यहाँ चूल्हे डाले जाते हैं शादी के नाम के, या किस नाम के, मतलब शादी में डाले जाते हैं। तो खैर देखिए जी यहाँ पे मिट्टी है, इसको मैं फोड़ के थोड़ा सा भिगो के रख दूंगी। और फिर मुझे छत पे अभी और भी काम था, वो करके फिर मैं इन चूल्हों को लीप दूंगी। तो चलिए जी बस इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए।